आप देते रहना यहां से फटाफट। प्रश्न मैं शुरू करते जा रहा हूं। अब ये जो प्रश्न मैं लेकर आया हूं बिहार राज्य के लिए जो संबंधित है बीएओ वाले जो एग्जाम है, इसके लिए मैं खुद आपके लिए नोट्स बनाया हूं, लिख कर लाया हूं। और ये जो सोर्स मैं ले रहा हूं आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय बिहार सरकार के जो साइट है वहां से जो मटेरियल मिला है वो सभी पॉइंट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, जो पॉइंट आपको लगे डियर कि लिखना है वो आप नोट कर लेना। अगर आपको लगता है कि मैं सर पढ़ा हूं तो बहुत अच्छी बात है कि आप बेहतर तैयारी किए हो, पर हर बच्चा नहीं किया होगा, इसलिए मुझे ये चीज लाना पड़ा और मैं आज ये पॉइंट क्या करता हूं शेयर कर देता हूं। एजीटीए का मैटर बीएओ में डाल दिया करो सर। अभी आपके एजीटीए का एक बार सिलेबस तो आने दे, इतना विश्वास रखो, उससे ज्यादा डाल दूंगा, पर अभी जब तक सिलेबस है ही नहीं। चले शुरू करें। अब एक एक पॉइंट आप समझते जाना और एक एक पॉइंट आप मुझे शेयर करते जाना। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात। मैंने क्या बोला, अपना जो सोर्स है वो कहां से है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय बिहार सरकार का जो सोर्स है, मुझे जो पीडीएफ मिला है इसी के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अब आप लिखते भी जा सकते हो, नहीं लिख सकते हो तो आप कोई बात नहीं। चलिए, सबसे पहला बिहार में करंट अफेयर की बात करें, आप नोट्स बना लोगे तो मेरे साथ ही बहुत अच्छा रहेगा। बिहार एग्रीकल्चर, हम केवल बात करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर की। कल जो बात करेंगे मैडम, और वो पूरी करंट अफेयर की बात करेंगे, जितने करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन आपके आने वाला है उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, और मैं जो आज बात कर रहा हूं केवल आपको एजी की बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट तो आपको टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, जल्दी जल्दी से लिखते जाओ और जानते हो तो आप मुझे बताते जाना। टोटल जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल आधा तो हिंदी, एरिया, ये भारत की बात कर रहा हूं, दोनों लिखते चलेंगे, भारत की बात करेंगे। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 328 मिलियन हेक्टेयर है मेरे डियर, ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे बिहार का, तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्र आप कमेंट करें। बिहार का क्षेत्र आपको लिखना है, कितने है बिहार का क्षेत्र एग्जैक्ट आपको लिखना है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्र आप बताएं, पूरा आज बनाना है अपने को। सभी बच्चे एक दूसरे से मिल करके काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा करेंगे। 93.6 लाख हेक्टेयर है, ये ध्यान रखना। मिलियन हेक्टेयर क्या होते हैं गुरुजी, 1 मिलियन हेक्टेयर में होता है 10 लाख हेक्टेयर। 10 लाख हेक्टेयर होते हैं, 1 मिलियन हेक्टेयर में 10 लाख हेक्टेयर होते हैं, ये ध्यान रखना। तो अगर अपना डेटा बिहार का मिलियन हेक्टेयर में पूछता तो कितना होता, 9.36 मिलियन हेक्टेयर आता। कितना आता, 9.36 मिलियन हेक्टेयर। बताओ भारत की टोटल एरिया कितना है, 328, और अपने बिहार का कितना है मेरे डियर, 9.36 मिलियन हेक्टेयर। तो ये जो प्रश्न आया ना, तो मैंने जब इसमें देखा कि यार इसका डेटा में क्या दिया होगा, तो आपसे पूछा है कि हमारा जो बिहार है संपूर्ण देश के आबादी के या देश के क्षेत्रफल का, देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यह भी पूछा है। देश के क्षेत्रफल का, एरिया का कितना प्रतिशत है, जल्दी जल्दी कितना प्रतिशत है इसका आप कमेंट करें। तो इसका जो सही आंसर आने वाला है वो है 3%। कितना प्रतिशत है, 3%। तो तीसरे नंबर का पॉइंट, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पॉइंट आपका देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 3% है। और नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ लिया है, फोर्थ नंबर का, बिहार का आपको घनत्व बताना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व, जब ये शुरू किया टॉपिक जनसंख्या घनत्व यानी प्रति इकाई क्षेत्र पे कितने व्यक्ति होते हैं, तो बिहार में जो आया कितना, 1106 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। कितने व्यक्ति है, 1106। जबकि हम देश की बात करें मेरे डियर, शॉर्ट में लिख देता हूं, तो 382 व्यक्ति जो है प्रति किलोमीटर स्क्वायर में आपके
देश में और बिहार में देखो कितनी घनी आबादी है, कितना है बताओ, 1106 व्यक्ति हैं प्रति किलोमीटर पे। तो सभी बच्चे का सही जवाब है, अंकित का सही है, विपुल शर्मा सही चल रहे हो आपका, बिल्कुल प्रवेश जी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, उससे हम बात करेंगे। तो बिहार की जो अपनी ये बात हुई, टोटल एरिया हमारा आ गया गुरुजी कितना, 93.6 लाख हेक्टेयर। और ये जो मैं डेटा 21-22 का आपके आर्थिक जो व्यवस्था सर्वेक्षण सांख्यिकी डिपार्टमेंट दिया है, उसके अनुसार आपको बताना है कि बताइए ग्रॉस एरिया कितना है, ग्रॉस सोइंग एरिया कितना है हमारे बिहार का, सोइंग एरिया कितना है, और नेट सोइंग एरिया आपको बताना है। नेट सोइंग एरिया क्या है वो आपको कमेंट में करके बताना है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको लिखना है कि ग्रॉस एरिया कितना है। तो ग्रॉस एरिया जो मान है घट गया है थोड़ा सा, 72.65 लाख हेक्टेयर जो है ये कौन सी एरिया है, ग्रॉस एरिया। और नेट एरिया में भी क्या आई है मेरे डियर, कमी आई है, और वो है 50.5 लाख हेक्टेयर क्या है अपने पास नेट एरिया है। कितना है ग्रॉस एरिया, सकल जो बुआई का क्षेत्र है वो कितना है 72.65, और शुद्ध जो है इसको क्या बोलते हो, शुद्ध बुआई क्षेत्र, और ये क्या है सकल। कहीं कहीं निवल भी आप लोग पढ़ते होंगे। ये जो बुआई क्षेत्र है आपके पास कितना है, ये डेटा आपके पास ये मिला है, ठीक है 50। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगला जो प्रश्न आपके सामने, सर्वाधिक ग्रॉस सोइंग एरिया कहां है, बताइए जल्दी से। कृषि की बात किया कि सर्वाधिक ग्रॉस सोइंग जिसको बोलते हैं निवल बुआई क्षेत्र कहां है, निवल बुआई क्षेत्र किस जिले की है, सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र किस जिले की है वो आप कमेंट में बताएं। और ये सबसे ज्यादा आपका निवल बुआई क्षेत्र जो है वो है भोजपुर का। कितना है भोजपुर का, 81.6% है। इसके बाद जो भोजपुर के बाद फर्स्ट नंबर के बाद रैंक जो आ रहा है वो आप लिख सकते हो बक्सर का। किसका है मेरे डियर, बक्सर का। जो डेटा बिहार सरकार ने जारी किया उसी पीडीएफ से मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बना करके इस तरह से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब अगला है बिहार की क्रॉपिंग इंटेंसिटी। चलो अच्छी बात है, बिहार की क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात किया है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात किया है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी फसल सघनता की बात किया है, फसल सघनता की बात किया है। तो ये है मेरे डियर कितना, वो 144, 144। अगर इसी को अगर हम पॉइंट में लेंगे तो कितना आएगा 1.44। अब बताओ क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है जल्दी से बताएं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब यहां से, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी, और सबसे ज्यादा किस जिला की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो आपको बताना है। फसल सघनता सबसे ज्यादा किस जिला की है, सघनता सबसे ज्यादा किस जिला की है आपको बताना है कमेंट में। ग्रॉस सोइंग एरिया डायरेक्ट लिख देता हूं, ग्रॉस सोइंग एरिया है, और यहां पे क्या है नेट सोइंग एरिया अपॉन कितना होगा 100, इनटू कितना करेंगे 100। और बिहार की कितनी है, बिहार का ये मान कितना है, 100 से गुना करोगे तो 144। चले आगे, 100 नहीं करेंगे तो आएगा 1.44। और देश का भी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है 144। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछा था कि बताइए सबसे ज्यादा जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी फसल सघनता जो है, सर्वाधिक फसल सघनता वाले जिला कौन है, सर्वाधिक फसल सघनता वाले, फसल सघनता वाले जिला पूछा है, सघनता वाले आपसे जिला। कमेंट में कोई लड़का बताया होगा तो मुझे बड़ा मजा आएगा, और वो कौन है, शिवहर। कौन है, शिवहर। अगर इसको हम पॉइंट में लिखेंगे डियर तो कितना आएगा 1.44। और शिवहर का कितना है फसल सघनता,
तो वो है 1.90। कितना है? 1.90। और सबसे कम अगर पूछा जाए, सबसे कम फसल सघनता, सबसे कम फसल सघनता की बात किया जाए आपसे, तो वो जो जिला है अपना पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया जिला है, जिसकी फसल सघनता कितना है? मात्र 1.02। तो ये फसल सघनता का आपका सभी प्रश्न यहां से कंप्लीट हो गया। फसल सघनता आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका। चले आगे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात कर दिया, सभी बच्चों ने क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात किया और ये बात आपको सही समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं जल्दी जल्दी से। कुछ पॉइंट हमें डिस्कस करना है। बिहार की जीडीपी 2023-24 की बात करें, जीएसडीपी में कृषि का क्या योगदान है? जल्दी से आ जाओ। यहां से एक पॉइंट हम ले लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अब बिहार की हम बात करेंगे। जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें, इनमें से हम बात करते हैं कौन कौन? 3 सेक्टर के बारे में आपको ज्यादा अध्ययन करना है। एक हम बात करेंगे किसका? कृषि की बात करेंगे। तो बताओ कृषि में कितना योगदान है? तो कृषि में है 26% योगदान। जबकि अगर हम बोले निर्माण की बात करें, मैन्युफैक्चर की बात करें, उद्योग की बात करें डियर, इसमें कितना योगदान है? तो ये योगदान हमारे बिहार का कम है। कितना है? 15%। और ये एक पिछड़ा राज्य की निशानी अगर पूछा जाए तो ये समझ में आएगा, जहां निर्माण और उद्योग की प्रतिशत क्या है? कम है। सेवा की बात करें मेरे डियर, अगर सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस में प्रतिशत कितना है हमारे? तो ये है 59%। कितने परसेंट है? 59%। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बिहार सरकार की सबसे ज्यादा इनकम किस सेक्टर से है, यानी किससे आती है? तो केंद्र के कर से। इसका मतलब बिहार सरकार निर्भर किस पे है? केंद्र सरकार के ऋण पे क्या है? निर्भर है। 38% योगदान। कल से करंट अफेयर की जो क्लास होंगे वहां पे आपके मैडम बताएंगे कि किस तरह से बिहार का कौन सा सेक्टर कितना योगदान दे रहे हैं। चले आगे। अब हम एक पॉइंट यहां से और ले लेते हैं, बजट की बात करूं। बजट आपके एग्रीकल्चर की जो सेक्टर में है वहां हम केवल चर्चा करेंगे। 2023-24 की बात कर लेते हैं जो हमारे कृषि से संबंधित है। बिहार अपने कुल व्यय का तो ध्यान रखना, कुल व्यय का कितना प्रतिशत, कुल व्यय का कितना प्रतिशत कृषि पे खर्च करेगा? तो बताइए कितना प्रतिशत अपने बजट में बोला गया है कि हम भाई कृषि के लिए योगदान देंगे? तो वो केवल कितना है? 3.3%। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको ये चीजें क्या रखना है? ध्यान में रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बोले कि बिहार की सबसे ज्यादा जो खर्च होती है वो कहां पे खर्च होता है? तो वो होते हैं ग्रामीण विकास में। कहां होते हैं? ग्रामीण विकास में। कितना प्रतिशत? तो ग्रामीण विकास की बात करें तो 10.7% की चर्चा किया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट पे कितनी चर्चा? ये तो कल की क्लास में आप देखोगे, 4.9%। और सड़क और पुल जो बनाने वाले हैं, सड़क और पुल की जो चर्चा करेंगे उसमें हमारे जो टोटल बजट में बोला गया कितने परसेंट व्यय किया जाएगा? 4% व्यय किया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। अब जो हम आपको बात करेंगे कृषि रोड मैप के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने आने वाला है जो हम चर्चा करेंगे डियर। किसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं? बिहार के कृषि रोड मैप के बारे में। कृषि रोड मैप के बारे में चर्चा करेंगे। कोई बच्चा मुझे बताए सबसे पहला कृषि रोड मैप कब शुरू किया गया था? आप कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके कि कृषि रोड मैप कब शुरू किया गया। और चौथी जो कृषि रोड मैप अपने बिहार में शुरू होने वाले हैं 2023 से 2028 तक, इनमें से किस फसल को सबसे आगे रखा गया कि इसकी विकास, इसमें सबसे बड़ा योगदान होगा? उसे भी आप कमेंट में बताएं।
चलिए आप जल्दी, सबसे पहले कृषि रोड मैप की बात करें तो ये हमारा जो लागू हुआ था 17 फरवरी, सभी बच्चे याद रखेंगे 2008 से, और इसका टारगेट कहाँ है, 8 से याद रखोगे 28, शुरू भी 8 से खत्म भी कहाँ होगा 28 पे। तो हम कितने रोड मैप की चर्चा करने वाले हैं, 4 रोड मैप की चर्चा करेंगे, वो भी किसका, कृषि का। तो आपसे केवल प्रथम वाले पूछेगा, प्रथम जो रोड मैप आया था वो कब बना, 17 फरवरी से स्टार्ट हुए थे, और इनका जो मेन एम था कि सभी विभाग मिल करके हम अच्छे से क्या करेंगे, बिहार का उन्नति पे हम क्या देंगे, ध्यान देंगे। सेकेंड जो रोड मैप अपना आया है वो कब से कब तक, 2012 से बात करें तो 17 के बीच। आपसे पूछेगा तृतीय रोड मैप, थर्ड रोड मैप की बात करें तो 17 से ये कब तक चला है, 23 तक चला है, और अभी जो रोड मैप स्टार्ट हुआ है वो कौन है, फोर्थ। तो ये आपको याद रखना है 2023 से ये कब तक रहेगा मेरे डियर, 2028 हमारा क्या है, लक्ष्य है। इसके अंतर्गत क्या बोला गया कि 12 विभाग मिल करके, कितने विभाग मिल करके बताओ, 12 विभाग मिल करके काम करेंगे, 12 विभाग मिल करके क्या करेंगे, काम करेंगे। और कितने पैसे की स्वीकृति मिली है, 1,62,000 करोड़ की स्वीकृति मिली है, 1,62,000 करोड़। इतने बड़े रुपये है ना, लिखना भूल जाता हूं, करोड़ की क्या मिला है, स्वीकृति मिली है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कृषि रोड मैप से इतने सारे पॉइंट आपको बस डिस्कस करना है। सर सब कुछ ऊपर से जा रहा है, इसमें मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो नीतीश कुमार जी से पूछो, पागल, मेरे से क्या ऊपर नीचे कर रहे हो। कृषि रोड मैप कब से शुरू हुआ, पहली यहां से शुरू हुए, ये याद रखना। अभी कौन चल रहा है, ये याद रखना। ऊपर और नीचे क्या करना है, इसमें ऊपर से जा रहा है, मैं मुख्यमंत्री थोड़े हूं तुझे पैसे दे दूं। चले आगे, अभी आ गया। अब चौथी रोड मैप जो है इसमें सबसे ज्यादा जोर जो दिया जाएगा, मेन एम रखेंगे किस फसल के लिए कृषि में, तो ये रखने वाले हैं दलहन प्लस तिलहन पे। ये आप स्टार लगा के लिख लेना कि चौथी जो कृषि मैप है उसमें ज्यादातर अब बिहार में हम किस फसल पे जोर देंगे, तो दलहन प्लस तिलहन पे। आप जब अधिकारी बनोगे ना तो ये ध्यान में रखना, किस पे सर, हम नवादा से वीडियो देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल नवादा से हो आप, बिल्कुल निकट हो हमारे घर के बगल में। नवादा से हमारा घर मात्र 20 किलोमीटर, पकरी बरामा से बरसा। चले आगे बढ़ जाऊं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो गया, बजट की बात कर लिया थोड़ा सा। अब हम आपके सामने एक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, फिर मैं चर्चा कर रहा हूं। चलिए आगे। अब एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, 2022-23 में लिखना एक पॉइंट बहुत अच्छे। कब की बात किया हूं, सारे देखो इतने पीडीएफ, जो 500 पेज की पीडीएफ है मैं तुझे छोटा बनाया हूं। 2022 और 23 में प्रमाणित बीज के लिए कौन सी, प्रमाणित बीज के लिए, तो मैं आपको जैसे लिख रहा हूं आप भी ऐसे लिखना। प्रमाणित बीज के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया, कार्यक्रम के तहत किसानों को, जानते हो किसानों को किस फसल के लिए, तो ये याद रखना कौन से बीज है, दलहन प्लस तिलहन, दलहन प्लस तिलहन। मैंने बोला कि अभी किसकी चर्चा चलेगी, केवल चौथे कृषि मैप में किसकी चर्चा चलने वाली है, दलहन और तिलहन के बीज उत्पादन के लिए। अगर कोई किसान बीज उत्पादन करता है तो प्रमाणित बीज जानते हो उत्पादन करता है, बीज उत्पादन किसका करेगा, दलहन और तिलहन को, तो सरकार उसको कितना प्रोत्साहन राशि देगी, तो 5,000 रुपए की प्रति क्विंटल, ध्यान रखना क्विंटल, ये क्या दिया जाएगा सरकार की तरफ से लिख देता हूं, कौन सी राशि दिया जाएगा आपको, प्रोत्साहन राशि कितना दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। अगर आप प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत क्या है, किसानों को दलहन और तिलहन के बीजों के उत्पादन के लिए सरकार कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि देगी, तो वो देगी 5,000 रुपए की। अगला है
नेक्स्ट पॉइंट, सिंचाई विकास के लिए, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुपौल के कोई बच्चे होंगे वो समझेंगे। सिंचाई विकास के लिए, किस विकास के लिए बात किया है? सिंचाई विकास के लिए भौतिक मॉडल, कौन सी मॉडल की बात किया हूं मैं? भौतिक मॉडल। तो ये आप ध्यान रखना, सिंचाई विकास के लिए भौतिक मॉडलिंग केंद्र का उत्कृष्टता केंद्र कहां शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है सुपौल में। कहां शुरू किया गया? सुपौल में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सभी पॉइंट आपके डिस्कस कर दिया हूं। अब एक पॉइंट और बताओ, राज्य जो है अपना सबसे ज्यादा ग्रसित है, बिहार राज्य जो ग्रसित है, ये भी प्रश्न आते हैं। तो ग्रसित है, किससे किससे ग्रसित है? तो ये ग्रसित है सूखा से, और किससे ग्रसित है? बाढ़ से। एक तरफ तो सूखा और एक तरफ क्या है? बाढ़। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न आपके सामने थे, जो मैं लिख के लाया था वो आपको कंप्लीट करवा दिया। अब मुझे डेटा से 2-4 प्रश्न जल्दी जल्दी से आप बताएं। डेटा का प्रश्न आपके सामने फटाफट आने वाला है, और डेटा का प्रश्न आप लोग जल्दी से बताएं। बिहार फर्स्ट रैंक है किसके उत्पादन में? ये भी बता दें, बिहार फर्स्ट है उत्पादन में। हालांकि छांटने में समय लगता है, बिहार फर्स्ट है क्या? उत्पादन में। और फर्स्ट है उत्पादन में, आपको पता होगा कि सरकार जो ये जारी करते हैं पीडीएफ, 600 पेज की पीडीएफ है, उसको 20 पेज में बिना बनाना कितने काम है। किसमें फर्स्ट उत्पादन में है बताओ? लीची के उत्पादन में बिहार क्या है? भारत में फर्स्ट स्थान रखता है। मखाना के उत्पाद में बिहार क्या है? अग्रणीय है। अगला हम बात करें मशरूम की, बात करते हैं डियर, मशरूम की बात करें, इसमें बिहार क्या है? नंबर 1 पे है। भिंडी के उत्पादन की बात करें, जिसे ओकरा कहते हो, ओकरा में भी बिहार क्या है? नंबर 1। और लास्ट पॉइंट हम बोलते हैं कद्दू, पंपकिन जिसे कहते हो डियर, पंपकिन में भी बिहार का स्थान क्या है? नंबर 1। तो इन पॉइंट को भी आप डिस्कस कर लेना, या अपने नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप नोट कर लेना कि बिहार फर्स्ट क्या है उत्पादन में। अब हम उत्पादन की जैसे ही बात करेंगे तो कई प्रश्न आपको इससे मैच होता रहेगा। सर लीची में, मखाना में, मशरूम में, ओकरा में, और मैं 5 लिख दिया हूं, आप लोग 3 बता रहे हो, तो इसको आप नोट करते जाना है, ठीक है। अब हम आगे की क्लास करते हैं कि उत्पादन की जो चर्चा करेंगे, उत्पादन में जैसे ही क्लास में आगे बढ़ाऊंगा तो कुल खाद्यान्न का उत्पादन आपको बताना है। कुल खाद्यान्न की बात करें अगर, तो कितना है कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं, तो ये डेटा आपके पास होगा, कितना है? 184.9 लाख टन। टोटल उत्पादन की बात करें तो इतने लाख टन क्या है हमारे पास? उत्पादन है। इसमें से अगला जो पॉइंट बनने वाला है वो क्या बनेगा? ये बनेगा डियर, जो जैसे मैं लिख रहा हूं वो आप लिखना। चावल की बात करेंगे, चावल से एक प्रश्न बनता है, जानते हो? उत्पादकता। यानी कि आपसे बात किया है प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी आप लोग समझते होंगे, प्रोडक्टिविटी नोट प्रोडक्शन। प्रति इकाई क्षेत्र 1 हेक्टेयर पे 10 किसान है, 10 किसान ने कितना उत्पादन किया, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। चावल की प्रोडक्टिविटी की बात करें 2496 केजी प्रति हेक्टेयर क्या है? ये प्रोडक्टिविटी है किसका? चावल की। और चावल में अगर हम बात करें तो आप लोग को पता होगा 3 जिला आपको याद होना चाहिए, कौन कौन? रोहतास की बात करें, औरंगाबाद की बात करें डियर, औरंगाबाद की बात करें, और नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं आपके साथ कैमूर की बात करें। ये तीनों जिला मिल करके पूरी चावल उत्पादन का, ये तीनों जिला मिल करके कुल चावल उत्पादन का कुल का कितना प्रतिशत योगदान दे रहा है? 28.5% योगदान अकेला किसका है? ये 3 जिला का। किसमें? चावल के प्रोडक्शन में। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं मेरे डियर गेहूं की बात करें, तो गेहूं की जैसे ही बात करेंगे तो यहां से भी प्रश्न बन जाएगा उत्पादकता की, यानी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। PD लिख सकता हूं प्रोडक्टिविटी की। और इसकी अगर गेहूं की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो वो कितना है? 3078 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर कोई बच्चा इसको टन में बना दे तो क्या करोगे? 1000
1000 से भाग दे दोगे तो वो टन में हो जाएगा। क्विंटल में करना है तो 100 से भाग दे देना, वो किस में आ जाएगा, क्विंटल। और इसमें भी अगर हम बात करते हैं गेहूं में, तो इसमें आपको कौन कौन से जिला याद रखना है, रोहतास की बात करेंगे, फिर अगेन कैमूर की बात करेंगे अगेन, और नेक्स्ट कौन है आपका पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे, चंपारण। अब मुझे इतना समझ में आया कि ये सब जिला ना जिनके नाम मैं देख रहा हूं, यहां सिंचाई ज्यादा होता होगा, तभी तो ये क्या है, एग्रीकल्चर में बहुत आगे हैं। कौन कौन, रोहतास की बात करें, कैमूर की बात करें, तो ये सब क्या है, सिंचाई क्षेत्र यहां ज्यादा होगा। अगर हम मक्का की बात करते हैं मेरे डियर, मक्का की, तो मक्का में आपको याद रखना पड़ेगा किसके बारे में, जिला का नाम आपको याद रखना है कटिहार का, और कौन सी याद रखना है, पूर्णिया का। तो पहला जो लिखता हूं वो इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें नंबर 1 कौन है बताओ, पश्चिमी चंपारण, यहां तो रोहतास बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करेंगे किसके, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया की बात करें, और अररिया में सर्वाधिक उत्पादन, ये आप लिखना, अररिया में जो है, अररिया में सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम चर्चा करें, सबसे उत्पादकता, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी की बात किया तो सबसे ज्यादा अररिया में मक्का का होता है, 8361 केजी प्रति हेक्टेयर। ये है उत्पादकता किसका, मक्का का सबसे ज्यादा कहां है, अररिया में। अगर हम दलहन की बात करते हैं तो दलहन में आप क्या लिखोगे, पटना नंबर 1 है, बिल्कुल सही जवाब आपका आएगा पटना। एक और जिले का नाम लिख लेते हैं, औरंगाबाद, औरंगाबाद की बात करेंगे किसमें, दलहन में। नालंदा की हम बात करते हैं, जो जानते हो सब्जी में नालंदा, वेजिटेबल में नालंदा, उसके बाद हम किसमें, दलहन में भी क्या करेंगे, नालंदा। तो ये पॉइंट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी बच्चे। तो चले कटिहार, पूर्णिया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका क्या आ सकता है, बिहार में जो मशरूम का कितना उत्पादन होता है, ये प्रोडक्शन आपसे पूछा गया है। बिहार में किसका उत्पादन पूछा है, मशरूम का, मशरूम का उत्पादन पूछा गया है। तो ये उत्पादन कितना है, और ये है 28,000 टन, 28,000 टन, जो पूरे विश्व में क्या है, फर्स्ट रैंक किसका है, बिहार का। अगला, मछली उत्पादन में अगर आपसे पूछा जाए मेरे डियर, मछली उत्पादन की बात किया जाए कि मछली उत्पादन में क्या हमारा योगदान है, तो मछली उत्पादन में म से मछली और म से मधुबनी क्या है, नंबर 1 मधुबनी। और दरभंगा की बात करें, दरभंगा, मधुबनी, यहाँ पानी ज्यादा होगा। पश्चिमी चंपारण की बात करें, चंपारण की बात करें, तो ये सब किसमें है, मछली उत्पादन में। अगला हम बात करते हैं उर्वरक खपत में नंबर 1 कौन है, उर्वरक खपत की बात किया है, कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है। फर्टिलाइजर कंजम्पशन में अगर हम बात करें मेरे डियर, तो फर्स्ट बात किया जाए तो कौन है, पूर्णिया है। कौन सा है, पूर्णिया है। उसके बाद कौन है, रोहतास की बात करें, ये किसमें है, उर्वरक कंजम्पशन में नंबर 1 है। और पूर्वी चंपारण की बात करें तो ये पीछे कैसे रहेगा, चंपारण। इसमें टॉप लगते, स्टार लगा देता हूं, अग्रणी, मैं तो 3 लिख रहा हूं, स्टार लगाऊं तो वो एक। अगला एक प्रश्न बड़ा अच्छा मैं बोल रहा हूं, हरित कृषि योजना, हरित कृषि योजना की बात किया। हरित कृषि योजना के तहत, हरित कृषि योजना के तहत आपको कौन सा केंद्र खोला गया था, तो ये कौन सा केंद्र खोला गया था, तो ये खोला गया था कस्टम हायरिंग केंद्र, कस्टम हायरिंग केंद्र खोला गया, केंद्र खोला गया। ये आप याद रखना, हरित कृषि योजना के अंतर्गत कौन सा केंद्र खोला गया था। तीसरी रोड मैप कब आया था, तीसरी रोड मैप का मेन एम क्या था बताओ। तीसरी कृषि जो रोड मैप था, रोड मैप, तो तीसरी रोड मैप, कृषि रोड मैप जानते हो अभी लिखा था 2017 से लेकर 2023 में, और जिसमें मेन एम था हमारा क्या, जैविक खेती को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना है, जैविक खेती को क्या देना है, बढ़ावा। तो ये भी प्रश्न आपके अच्छा बन सकते हैं कि तीसरी जो कृषि मैप था उसमें हम किसको बढ़ावा दिए थे, तो हमने दिया किसको, जैविक खेती पे। लिख रहे हैं सभी बच्चे आप लोग, चले आगे। अब आप कमेंट में मुझे जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा नलकूप का जो मुख्य स्रोत है, कितने प्रतिशत कुल क्षेत्र का नलकूप के द्वारा सिंचाई होते हैं।
नलकूप के द्वारा सिंचाई होता है। बस तो अब हम बात जो आपसे करने वाले हैं, एक प्रश्न यहां से भी अच्छा बनता है क्योंकि बाढ़ आएंगे और सिंचाई हमारा बहुत अच्छा योगदान देता है बिहार में, तो बिहार सिंचाई की चर्चा करेंगे। तो बिहार सिंचाई में आपको पता होगा दो बात, सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है बिहार में वो ट्यूबवेल के द्वारा, नलकूप के द्वारा। तो नलकूप का स्रोत क्या है, एक नंबर, और सेकेंड जो सोर्स है अपना वो है नहर। कौन है, नहर। तो ये जो नलकूप जो है ये कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत, कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग बोला जाए तो 63.4% पे किसका योगदान है, नलकूप का। और दूसरा जो है मेरे डियर, नहर की अगर हम बात करें तो नहर सेकेंड है और इसका कितना योगदान है, 30.9% नहर। सबसे ज्यादा जो नहर से कहां होता है सिंचाई, तो ये होते हैं रोहतास में। कहां होता है, रोहतास में। तो ये आपका आएगा क्या, सर्वाधिक। और यहां बताना सबसे ज्यादा नलकूप के द्वारा किस जिला में सिंचाई होता है वो आपको बताना है। अगला, सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र आपको बताना है कमेंट में। सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र की अगर चर्चा करें, सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र तो ये कहां है, रोहतास में। कहां है, रोहतास में। और सबसे कम सिंचाई क्षेत्र की बात करें, सबसे कम सिंचाई क्षेत्र तो ये है मेरे डियर शिवहर में। कौन सा है, शिवहर। यहां बताओ कुल सिंचाई क्षेत्र जो सबसे ज्यादा नलकूप के द्वारा होते हैं वो कौन सा है जिला, तो ये आप कमेंट में बता दें जल्दी जल्दी से कि कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा नलकूप के द्वारा सिंचाई होते हैं। जल्दी चले आगे। ये आपने कंप्लीट कर दिया। तो ये जो पॉइंट थे अपना अभी तक इतना डिस्कस कर लिया, सभी पॉइंट को आप एक एक बार लिख लेना फटाफट। चलें, फिर हम कल इसको और रिपीट करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस करेंगे तो करंट का, तो इसको बिल्कुल हम अपडेट कर दूंगा।